عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूएई सऊदी अरेबिया बॉर्डर पर पहुंच चुका हुआ हूं और यहां पर आकर जो है वो रुका हुआ था। और अब आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पहले जो है वह यूएई का बॉर्डर क्रॉस होगा। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है, तो वो बॉर्डर जो है वो क्रॉस होगा। यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी भाई ही हैं जिनके पास जो है वो हम रुके हुए हैं। इंशाल्लाह जी अभी मैं जाने से पहले यानी कि निकलने से पहले अपने भाइयों से भी जो है जिनके पास यहाँ पर रुके हुए थे उनसे भी आप लोगों की मुलाकात करवा के फिर आगे बढ़ूँगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सामने यूएई का बॉर्डर है। पहले आप लोगों ने इस बॉर्डर को क्रॉस करना है, यहाँ से एग्जिट होना है। इसके बाद आगे सऊदीया का जो बॉर्डर है वो यहाँ से एग्जिट होने के बाद 4-5 किलोमीटर के बाद है। यानी कि यूएई और सऊदीया बॉर्डर के दरमियान तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का फासला है। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बॉर्डर से पहले बिल्कुल साथ ही ये दाएं और बाएं दोनों तरफ मार्केट है। ये सामने जो मार्केट आपको नज़र आ रही है इसमें कुछ आपको ट्रक के स्पेयर पार्ट्स की दुकान मिलेंगी, 3 सुपरमार्केट्स मिलेंगी, 2 रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और 2 मसाजिद मिलेंगी। दोनों यहाँ पर 2 मसाजिद हैं, दोनों उस तरफ हैं। उसके अलावा इस तरफ भी आपको जो है मार्केट मिलेगी, ठीक है जी। इस तरफ कोई मस्जिद मौजूद नहीं है और इस तरफ भी ट्रक के स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। उसके अलावा एक रेस्टोरेंट है और एक बकाला है। तो हम लोग जो हैं जी वो बस अभी निकलने लगे हैं यहाँ से बॉर्डर की तरफ। हम लोग निकलने लगे हैं जी यहाँ से। पहले यूएई बॉर्डर से एग्जिट होंगे, उसके बाद सऊदी अरेबिया बॉर्डर से जो है वो इंटर होंगे। ये पीछे आप देख रहे हैं जी, ये रहमान भाई हैं और खालिद साहब, निशान भाई और ये हैं वाहिद भाई। तो हम जी रहमान भाई और वाहिद भाई के पास यहाँ पे रुके हुए थे। ये सिला बॉर्डर के साथ ही बिल्कुल ये जो मार्केट मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर इनकी शॉप है रहमान भाई की। और बाकी दोस्तों की मोहब्बत का, मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया जी। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, रहमान भाई मुल्तान से इनका ताल्लुक है और वाहिद भाई आपका इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है जी। बिलाल भाई सच, हाँ जी बिल्कुल। और बिलाल भाई हैं मियाँ चन्नू से। जब मैं मियाँ चन्नू से गुजरा था तो बिलाल भाई के पास रुका था, तो बिलाल भाई के तवस्सुत से जो है वो यहाँ पे रहमान भाई के पास स्टे किया है। तो बिलाल भाई की मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया जी। उनका मुझे ना काफ़ी दिन हो गए मैसेज आया था कि जब आपने बॉर्डर पे पहुँचना है तो वहाँ पे मेरे कज़न हैं तो आपने उनके पास रुक कर जाना है। बिलाल भाई की मोहब्बत का, रहमान भाई, वाहिद भाई की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की नसीब करें, इनके माल में जान में जो है बरकत नसीब करें जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में दाखिल हो चुके हुए हैं और अब जो हम वक्त की बात किया करेंगे वो होगा सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का। और सऊदी अरेबिया में इस वक्त 3:15 हो रहे हैं और पाकिस्तान में 5:15 हो रहे हैं। और हमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगा एग्जिट होने में और इंटर होने में। और एक बात ये कि ये जो दोनों बॉर्डर हैं यूएई वाला और सऊदी अरेबिया वाला, ये आप पैदल क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ना वो आपको पैदल क्रॉस करने देते हैं। उन्होंने कहा कि ये आपको किसी गाड़ी पे जो है क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने टैक्सी करवाई है और टैक्सी वाले ने जो है वो हमें यूएई वाला बॉर्डर क्रॉस करवाया और उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया वाला भी बॉर्डर क्रॉस करवाया। और क्रॉस होते साथ ही हम इस वक्त खड़े हैं, ये यहाँ पे एक मार्केट है
है यहाँ पर हम मौजूद हैं। अच्छा, तो टैक्सी वाले ने तो हमसे जो है वो पहले तो एक बंदे का जो है वो 150 दरम मांग रहा था, यानी कि 450 दरम तीनों का मांग रहा था। कर करा के बहरहाल हमने तीनों बंदों का जो है वो अपना 150 दरम उसे दिया है। उसके बाद फिर हमें बताया गया था कि हो सकता है कि आगे आपसे 35 दरम जो है वो टैक्स लिया जाए, ये UAE वाले लेते हैं। तो बहरहाल वो वही बात हुई कि उन्होंने हमारे से 30 दरम और कुछ फील्ड जो हैं वो टैक्स लिया, यानी कि 3 बंदों का जो है वो तकरीबन 91 कुछ फील्ड बने, 91 दरम और कुछ फील्ड बने, जो कि उन्होंने हमसे UAE वालों ने टैक्स लिया। तो वहाँ से तो हमने, यानी कि हम गाड़ी पर थे, तो जो ड्राइवर था उसने हमारे पासपोर्ट्स लिए हुए थे, तो उनके छोटे छोटे कैबिन बने हुए थे। टैक्स ड्राइवर ने उनको हमारे पासपोर्ट दिए, उसने कोई अपने सिस्टम पे उसने वीज़ा वगैरह चेक किया और 1 मिनट के अंदर उसने एग्जिट कर दिया। कोई हमारा UAE के अंदर यानी कि सामान चेक नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम आ गए हैं जी फिर अब सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया की इमिग्रेशन में हमें उतर कर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ पर भी इतना टाइम नहीं लगा। वहाँ पर भी उन्होंने हमारी फिंगर्स जो हैं वो सारी स्कैन करवाई और हमारी तस्वीर ली और एंट्री लगा के हमें ओके कर दिया। और फिर सऊदी अरेबिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा सामान उन्होंने चेक नहीं किया। यहाँ हमने सामान निकाला है, सामान स्कैन नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ वैसे ही जो है वो हमारा बैग खोला और लड़के ने जो है सिर्फ बैग के अंदर यानी कि नीचे तक हाथ डाल के चेक किया कि ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है, सिर्फ इतना ही सामान उन्होंने चेक किया, उसके अलावा कोई चेक नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंटर हो चुके हुए हैं। अब इस मार्केट से जो है वो सिम का पता करते हैं। यहाँ से अगर सिम मिल जाती है तो सिम लेने के बाद यहाँ से जो है वो अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله। हम नमाज़ पढ़ने लगे हैं जी। अभी हम वहीं पे खड़े हैं जो मार्केट मैंने आपको बताई है कि इंटर होने के बाद जहाँ पे हम खड़े हैं। अच्छा, ये वाला जो इनका बॉर्डर है सऊदी अरेबिया का, इस बॉर्डर का नाम है अल बतहा। अगर हम इंग्लिश में इसको पढ़ें तो वो कुछ इस तरह का अल बाथा करके जो है वो पढ़ा जाता है, BATHA वो बनता है अल बाथा। लेकिन अरेबिक में जो उन्होंने एंट्री की स्टैंप लगाई है तो उसको मैंने देखा है तो वो बे तोए हे अलिफ है, यानी कि अल बतहा बॉर्डर है जहाँ से हम इंटर हुए हैं। और ये मस्जिद है जी, यहाँ पर हम पढ़ने लगे हैं नमाज। सिम का हमने पता किया है जी, वो मैंने आपको दुकान भी दिखाई है, यानी कि वो सामने दुकान है, वो वहाँ पे जो हमने सिम लेनी है वो है जी STC और अरेबिक में उसको सवा भी कहते हैं। और उस सिम का जो अभी नेटवर्क है वो हुआ है स्लो। उसने काफ़ी कोशिश की है लेकिन वो नेटवर्क अभी काम नहीं कर रहा। उसने कहा जी 5 बजे के बाद शायद काम करेगा, तो 1 घंटा रहता है। फिर अभी नमाज का टाइम हो गया तो हमने कहा चले उतनी देर में हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ से फ्री होने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद और खाना कुछ खाने के बाद फिर दोबारा जाकर जो है वो सिम का पता करेंगे और अगर वो STC सिम मिल गई तो फिर आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल में हमें बताया गया कि यहाँ पर जो STC सिम है ना वही सबसे बेहतरीन है और उसके सिग्नल्स ही यहाँ पे सबसे बेहतर आते हैं। बाकी जो इनकी सिम्स हैं उसके सिग्नल्स किसी जगह पर आते हैं और किसी जगह पर नहीं आते। इसलिए हमारी कोशिश है जी कि यहाँ से STC सिम ही मिल जाए और फिर आगे दोबारा अपना सफ़र यानी कि अब सऊदी अरेबिया में शुरू करेंगे। नमाज हमने पढ़ ली है। ये सामने 2 दुकानें आपको दिखा रहा हूँ, एक ये जवालात और उसके साथ एक दूसरी है। ये दोनों दुकानें जो हैं ये मोबाइल्स की हैं और सिम कार्ड्स की हैं। अगर आप इस बॉर्डर से इंटर होते हैं तो आपने सिम कार्ड जो लेनी है ये जवालात वाली जो शॉप है यहाँ से लेनी है। ये इंडियन की है और साथ वाली जो है वो अरबी की है। ये इंडियन हमारा कुछ नहीं लगता, सिर्फ एक बात पर जो है वो आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से लेनी है। ये इंडियन जो सिम 150 रियाल में दे रहा है उसके अंदर 20 GB 1 मंथ के लिए और 500 लोकल मिनट होंगे। अरेबिक वही सिम जो है वो 180 रियाल में दे रहा है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि फिर आपने सस्ती वाली लेनी है या महंगी वाली लेनी है। तो हमने यहाँ से भी पता किया और उधर से भी पता किया तो इंडियन सस्ती सिम दे रहा है और जो अरेबिक है वो दे रहा है महंगी सिम। सऊदीया में दाखिल होने के बाद जी अभी बॉर्डर पर ही हैं और पहला खाना जो खाने लगे हैं जी वो ये है चावल शरीफ और साथ इसके है जी चिकन। तो फिल वक्त हमने ये हाफ़ जो है वो ऑर्डर किया है, ये 20 रियाल का आया है। तो अभी ये खाते हैं जी और खाने के बाद फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह सिम ले ली है और अपना सफ़र शुरू कर दिया है। अब आपको सऊदी अरेबिया के जो रोड्स हैं वो नज़र आया करेंगे
और साइड पे अगर आपको दिखा दूं तो साइड पे पहले जी कुछ इस तरह से ये कुछ वीराना है और वो सामने ये मार्केट है, यहाँ पर हम रुके थे, यानी कि बॉर्डर से इंटर होने के बाद ही जो पहली मार्केट आती है वो ये है। और दूसरी तरफ भी जो है ये सामने कुछ ट्रक्स खड़े हुए हैं और कुछ दुकानें उधर भी हैं। तो हमने अपना सफ़र जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया है। अगर आपने जाना है हरद, खर्ज, रियाज, मदीनातुल मुनव्वरा, मक्कातुल मुकरमा, तो फिर दाखिल होते साथ ही यानी कि UAE से अगर आप दाखिल होते हैं अल बथा बॉर्डर से, तो बाएं साइड पे ये रोड जा रहा है जी, ये वाला। आप बाएं रोड पे हो जाएंगे रियाज, हरद, खर्ज, मक्का और मदीना के लिए। और अगर आपने दमाम जाना है, दमाम वाले रोड पे जाना है, तो फिर ये बिल्कुल सीधा रूट जा रहा है जी, आप बिल्कुल इस सीधे रूट पे जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारा रियाज वाला रूट है तो हमने अभी इस रूट पे जाना है। عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تألق وبخالق لا تألق يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر وأشرق اقرأ اقرأ يا محمد हरद यहाँ से 253 किलोमीटर है, रियाज जो है जी वो 504 504 किलोमीटर है और मक्कातुल मुकरमा जो है जी वो 1494 1494 किलोमीटर है। अल्हम्दुलिल्लाह हजूर की सरज़मीन में दाखिल हो चुके हैं। इंशाल्लाह जी वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह मक्कातुल मुकरमा भी पहुँचेंगे। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और ये सामने
आखिरी लाइट है जी रोड पर। इसके आगे जो है अब लाइट्स नहीं हैं रोड पर। इसके आगे अब जो रोड्स पर सफ़र है वो तारीकी में होगा, लेकिन वो आगे थोड़ा सा फिर मुझे कुछ लाइट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में ये पता चला है जी कि रोड्स पर जो लाइट्स हैं वो नहीं हैं। तो यहाँ पर रात के वक्त सफ़र करने में थोड़ी ये दुश्वारी होगी कि यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो नहीं हैं। यूएई के अंदर पूरे रोड पे यानी कि ये बॉर्डर तक जो हैं वो लाइट्स लगी हुई थी और रात को आपको सफ़र करने में दुश्वारी नहीं होती थी। लेकिन कोई मसला नहीं जी, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अगर रात में सफ़र करना हुआ तो हम अपने मोबाइल की लाइट्स वगैरह या दूसरी टॉर्च जो है वो जलाकर सफ़र अपना जारी रखेंगे। ये तो फाइनली हम लोगों ने टेंट लगा लिया है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सरज़मीन में। पहली रात जो है टेंट में ही गुजारने लगे हैं, लेकिन हजूर की ज़मीन पर टेंट के बगैर भी सोना पड़े तो कोई इसमें जो है वो हमें परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे तो हम टेंट के बगैर भी सो सकते हैं। और ये आपको दिखाता हूँ जी, साइड पर जो है ये कुछ शॉप्स वगैरह हैं और सामने एक मस्जिद भी है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर ही टेंट लगा लेते हैं और ये कुछ वीराना है और साथ रोड जो है वो आगे रियाज और मक्का को जा रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर ही टेंट लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद भी है, नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं और कोई 2-3 कोई शॉप्स भी हैं। चलें अगर कुछ लेना भी हो तो इंसान ले लेता है, क्योंकि इसके आगे जाकर आबादी पता नहीं कब आएगी। इंशाल्लाह जी आज की रात टेंट में गुजरेगी और यहाँ पर भी जो ज़्यादातर रातें हैं वो टेंट के अंदर ही गुजरेंगी। लेकिन कोई मसला नहीं, कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।